Good morning, friends. Welcome to session number 3 of Concept of Time and Work. इस सेशन के अंदर हम लोग यूनिटरी मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे हम अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बाइलिंगुअल सेशन है जिसमें इंग्लिश हिंदी दोनों का यूज किया जाएगा ताकि जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं और दोनों मिक्स समझते हैं तो वी आर मेकिंग वीडियोस फॉर देम। आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए, उन पे कमेंट करिए, लाइक करिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक हमारे वीडियोस पहुंच सके। लेट अस स्टार्ट विद दिस सेशन नंबर 3 ऑफ टाइम एंड वर्क। टॉपिक है हमारा यूनिटरी मेथड। देखो, वैसे तो यूनिटरी मेथड हम स्कूलिंग में पढ़ते हैं। अब इसमें यूनिटरी मेथड की क्वेश्चंस को हम एक शॉर्ट ट्रिक से कर लेते हैं जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है कि आपने क्या करना है, मैन इंटू डेज इंटू आवर्स इंटू एफिशिएंसी, मैन इंटू डेज इंटू आवर्स इंटू एफिशिएंसी डिवाइड बाय टोटल वर्क इज सेम एज टू मैन इंटू डेज इंटू आवर्स इंटू एफिशिएंसी डिवाइड बाय टोटल वर्क। ठीक है, जो पैरामीटर नहीं है हमारे पास में उसको स्किप कर देंगे, जो है उसको हम यूज कर लेंगे। जैसे कि हमें गिवन है 20 men कैन मेक 100 chairs in 15 days working 6 hours per day at 80% efficiency। ठीक है, मतलब क्या है कि हमारे पास में 20 मैन है और 20 मैन 100 चेयर्स बनाते हैं कितने टाइम के अंदर, 15 डेज में बनाते हैं और पर डे कितना काम करते हैं, 6 आवर वर्क करते हैं एट 80% एफिशिएंसी। राइट, और आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन ये है, यू हैव टू आंसर दैट 50 मैन will take how much time for making 1000 chairs। डेज हमें निकालने हैं, वर्किंग 9 hours per day एंड वर्किंग एट 100% एफिशिएंसी। ये हमारा क्वेश्चन है कि अगर 50 मैन हो, उनको 1000 चेयर बनानी है और पर डे वो 9 आवर वर्क करते हैं और 100% एफिशिएंसी पे काम करेंगे, कितने टाइम में वो वर्क को करेंगे। ठीक है, तो देखो हमें जो भी चीजें इसमें पुट करनी है, जैसे पहली इक्वेशन में 20 मैन है, 15 डेज है, 6 आवर्स पर डे और एफिशिएंसी कितनी है 80%, डिवाइड बाय टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 100 चेयर्स हो जाएगा। वे 20 मैन है, 15 डेज वर्क कर रहे हैं और पर डे 6 आवर वर्क करते हैं और एफिशिएंसी उनकी 80% है और वो 100 चेयर उनको बनानी है। वही अगर हम सेकंड केस में देखें तो सेकंड केस में मैन कितने हैं 50, चेयर्स कितनी है 1000। जो चीज निकालना उसको एक्स मान लो, 9 आवर्स एफिशिएंसी कितनी होगी 100, ये वैल्यू आ गई। राइट, बस अब हमें सिंप्लीफाई करना और एक्स की वैल्यू सोल्व करनी है। ट्राई करिए ऐसे क्वेश्चंस में कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करे बिना ही इसको कैंसिल कर लें। 100 विल गो ऑन 10, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, ये सोल्व हो गया हमारे पास में। 5 विल गो ऑन 3, 3 इंटू 6 कितना होता है 18, ये 9 2 पे चला जाएगा, इसका मतलब 2 इंटू 2 4 इंटू 8 32। तो हम क्या कह सकते हैं, इफ दे वर्क इन दिस कंडीशन तो दे कैन डू द वर्क इन 32 डेज। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस इज वेरी सिंपल कि कोई भी स्टेटमेंट आ जाए जहां पर इस तरह का कोई इंफॉर्मेशन है तो उसको सोल्व करने के लिए वी टेक इट एज मैन इंटू डेज इंटू आवर्स इंटू एफिशिएंसी डिवाइड बाय टोटल वर्क इक्वल टू मैन इंटू डेज इंटू आवर्स इंटू एफिशिएंसी बाय टोटल वर्क। अगर कोई चीज मिसिंग है, कोई चीज अगर क्वेश्चन में मिसिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उसी को ही लेके करना है। जैसे कि मान लो यही को इस क्वेश्चन में तो आई ट्राई टू टेक ऑल द पैरामीटर्स, जितने पैरामीटर पॉसिबल है सभी को मैंने लिया। अगर इनमें से कुछ कम पैरामीटर्स भी है, जैसे कि सपोज इफ आई राइट हियर 20 men
at 80% efficiency they can do a work in 50 days. 20 men at 80% efficiency they can do a work in 50 days. तो आपको ये बताना है कि 10 men at 100% efficiency how much time they take to do the work. क्वेश्चन क्या है कि अगर हमारे पास में 10 मैन हो जाएं और वो 100% एफिशिएंसी पे अगर काम करें तो कितने टाइम के अंदर दे विल कंप्लीट द वर्क. ठीक है. अब अगर आप ध्यान से समझो तो यहाँ टोटल वर्क तो है नहीं, तो तीन ही पैरामीटर्स है हमारे पास में, मैन है, एफिशिएंसी और डेज है. तो मैन लिखा आपने, एफिशिएंसी लिखा और आपने डेज लिखा. ऐसे इधर मैन है, एफिशिएंसी है और डेज कितने हो गए हमारे एक्स. मैन है, एफिशिएंसी और डेज कितने हो गए एक्स हो गए. अब आप सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकालो. 20 इंटू 80 इंटू 50 बाय 10 इंटू 100. राइट. जस्ट सिंप्लीफाई दिस, 0 0 कैंसिल आउट हो गया. तो 2 इंटू 8 16 और 5 80. तो हमारे एक्स का वैल्यू कितना हो गया 80 हो गया. तो हम ये कह देंगे इन दैट केस दे कैन डू द वर्क इन 80 डेज. तो 80 डेज उनका आंसर हो जाएगा. ठीक है. और इसमें कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, जैसे यहां तो चलो वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्क. समटाइम क्वेश्चंस आर देयर 20 वर्कर्स हैज टू डग ए पिट और डायमेंशन दे रखा है 20 क्रॉस 10 क्रॉस 5. मतलब 20 वर्कर जो है वे खड्डा खोद रहे हैं या दे आर गोइंग टू मेक ए वॉल, एक दीवार बना रहे हैं, कैसा भी क्वेश्चन हो सकता है. और हमें उसके डायमेंशन दे रखे हैं 20 क्रॉस 10 क्रॉस 5. ठीक है. और ये बता दिया अभी इसको बनाने में वो 8 डेज लेते हैं. कितना टाइम लेते हैं 8 डेज. अब स्टेटमेंट ये है कि अगर 15 वर्कर हो और उन्हें एक वॉल बनानी है जिसका डायमेंशन 15 क्रॉस 20 क्रॉस 10 हो जाए तो कितने टाइम में दे कैन मेक इट. व्हाट इज द टाइम टेकन बाय देम टू मेक इट. राइट. अब ये दीवार भी हो सकती है, एक खड्डा खोदना भी हो सकता है. ठीक है. किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है. तो ऐसे क्वेश्चंस में हमारी अप्रोच क्या रहेगी. ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या करना है कि 20 वर्कर है, 8 डेज है, नीचे ये टोटल वर्क है, ये उनका वर्क है. तो वर्क में जैसे हमें डायमेंशन दे रखे हैं 20 क्रॉस 10 क्रॉस 5. तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, 20 क्रॉस 10 क्रॉस 5 से डिवाइड कर दिया इक्वल टू. अब अगर हम यहां देखें कितना वर्क है 15 डेज हमें निकालने हैं और नीचे हो गया 15 इंटू 20 इंटू 10. नीचे कितना होगा 50 इंटू 20 इंटू 10, क्योंकि ये हमारा वर्क है. अब आप इसको सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड करिए एंड ट्राई टू आंसर इट. तो देखो कितना हो जाएगा, हमें x निकालना है. 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया. राइट. 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया. 5 से कैंसिल आउट हो गया 10. ठीक है. अब और क्या कर सकते हैं, 5 विल गो ऑन 3, 5 विल गो ऑन 2. 20 इंटू 2 40 इधर आ जाएगा 320. तो बाय 3 हो जाएगा. तो आंसर कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ एक्स इज 320 बाय 3. तो हम ये कह सकते हैं अगर वो इस तरीके से काम करें तो दे कैन डू द वर्क इन 320 बाय 3 डेज. ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा. राइट. तो क्या प्रोसेस है कि 20 वर्कर है और ये जो चीज है ये टोटल वर्क है. टोटल वर्क आपका वैसे भी हो सकता है, चेयर बनाने का भी हो सकता है. टोटल वर्क हमारा एक खड्डा खोदने का भी हो सकता है. टोटल वर्क हमारा दीवार बनाने का भी हो सकता है. तो जो भी उसके डायमेंशन दे रखे हो आप उनको मल्टीप्लाई करके उसे टोटल वर्क मान लीजिए और इस तरह से आप अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं. अब क्योंकि हमने एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट को भी इसी के अंदर लिया है तो हम इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी सोल्व करके देखें जो डायरेक्टली एफिशिएंसी से रिलेटेड है. ठीक है. जैसे कि एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट को हम देखें तो एफिशिएंसी में हमारे पास में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो एग्जामिनेशंस में आते हैं. एक तो क्वेश्चंस होते हैं जहां पर हमें पर्संस की एफिशिएंसी बता रखी है और टाइम गिवन है. जैसे हमें कह दिया, पहले बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, ए 80% एफिशिएंसी में काम कर रहा है और वो एक काम को 12 डेज में कर सकता है. ए अगर 80% एफिशिएंसी में काम करे तो एक काम को कितने डेज में कर सकता है, वो 12 डेज में कर सकता है. तो आप ये बताइए अगर ए 100% एफिशिएंसी में काम करे तो कितने डेज में करेगा. अभी हम बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चन ले रहे हैं जो यूनिटरी मेथड से ही लिंक्ड है कहीं ना कहीं. ए अगर 80% एफिशिएंसी में काम करे तो उस केस में एक वर्क को 12 डेज में कर सकता है.
तो आपको ये बताना है कि 100% एफिशिएंसी पे अगर ए काम करता है तो उसको करने में कितना टाइम लेगा। ठीक है, तो देखो हमने यूनिटरी मेथड में पढ़ा कि जो जो पैरामीटर्स गिवन है, जैसे एफिशिएंसी इंटू टाइम है 80 इंटू 12, 100 इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है 9.6 डेज आ गया। कितना आंसर आ गया? 9.6 डेज। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इस तरीके से 100% एफिशिएंसी पे काम करे तो ए उस काम को 9.6 डेज में करेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी में पहली वैरायटी तो सिंपल यूनिटरी मेथड पर बेस्ड है। अब इसमें कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सपोज आपको गिवन है ए 80% एफिशिएंसी पे काम करे तो ही कैन डू द वर्क इन 15 डेज। अगर ए 80% एफिशिएंसी पे काम करे तो एक काम को 15 डेज में करता है। वहीं बी अगर 75% एफिशिएंसी पे काम करे तो ही कैन डू द वर्क इन 24 डेज। राइट, आंसर में आपको निकालना है इफ बोथ वर्क एट 100% एफिशिएंसी, दोनों अगर 100% एफिशिएंसी पे काम करें तो आपको यह बताना है कि कितने टाइम में दे कैन डू द वर्क। बोथ वर्क एट 100% एफिशिएंसी, तो कितने टाइम के अंदर वो अपना काम को करेंगे। मतलब 80% एफिशिएंसी पे ए एक काम को 15 दिन में करता है, 75% एफिशिएंसी पे बी उसी काम को 24 डेज में करता है। तो 100% एफिशिएंसी पे अगर काम करें तो कितने डेज में दे कैन डू द वर्क। राइट, तो देखो ध्यान से, अब पहले हमें इनका दोनों का 100% पे निकालना पड़ेगा। लॉजिक बिल्कुल सीधा है। आप क्या करो, ए का निकालना है तो 80 इंटू 15/100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ए अगर 100% एफिशिएंसी में काम करे तो ए उस काम को कितने टाइम में करेगा? 12 डेज में करेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें बी का निकालना है तो ये हो जाएगा 75 इंटू 24 डिवाइड बाई 100, 25 3 और 25 4 6, ये कितना हो जाएगा? 18 डेज हो जाएगा। मतलब अगर ए 100% एफिशिएंसी पे काम करे तो उसी काम को करने में कितना टाइम लेगा? 12 डेज लेगा। वहीं अगर बी 100% एफिशिएंसी पे काम करे तो कितना टाइम लेगा? 18 डेज। अब दोनों को मिलकर काम करना है। अब तो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है भाई, आपने एलसीएम ले लिया, कितना हो गया? 36। तो ए का 1 डे का वर्क कितना हो गया? 3। बी का 1 डे का वर्क कितना हो गया? 2। दोनों का 1 डे का वर्क कितना हो गया? 5। इनको टोटल कितना काम करना है? 36। तो आंसर क्या हो जाएगा? 36/5 डेज। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों मिलकर उस काम को 36/5 डेज में करेंगे। दैट इज योर आंसर। ठीक है, इफ बोथ वर्क टुगेदर तो दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 36/5 डेज। तो ये एफिशिएंसी में एक वैरायटी तो ये है। ठीक है, सेकंड वैरायटी होती है जब हमें पर्सन्स की रिस्पेक्टिव एफिशिएंसी गिवन होती है। जैसे कि आपको ये कह दिया क्वेश्चन में कि ए इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बी। ए इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बी। आप ट्वाइस एफिशिएंट कह लो या ये कह लो ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ठीक है, ऐसे ही बी इज थ्राइस एफिशिएंट एज सी। थ्राइस एफिशिएंट एज सी। बी जो है वो सी से थ्राइस एफिशिएंट है। ठीक है, मतलब ए बी से 2 गुना तेज काम करता है, ट्वाइस एज फास्ट एज भी कह सकते हैं या आप इसे एफिशिएंट भी कह सकते हैं। और बी इज थ्राइस एफिशिएंट एज सी। राइट, फिर हमें गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली टुगेदर दे कैन डू द वर्क इन 30 डेज। अगर वो मिलकर काम करें तो कितने डेज में वर्क करते हैं? 30 डेज में। तो बताइए ए अलोन विल टेक हाउ मच टाइम टू डू द वर्क, या बी अलोन या सी अलोन, हमें इनका आंसर करना है। राइट, कि हमें उनका एफिशिएंसी का रेशो गिवन है। मतलब ए बी से ट्वाइस एफिशिएंट है, बी सी से थ्राइस एफिशिएंट है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये मान लें कि सी, अगर हम ये अज्यूम कर लें कि सी 1 डे में 1 वर्क करता है, क्योंकि सी सबसे पीछे है, तो इसके अकॉर्डिंगली बी कितना करेगा? 3 करेगा। हमने अज्यूम कर लिया सी का 1 डे का वर्क अज्यूम कर लिया। हमने क्या अज्यूम कर लिया? सी का 1 डे का वर्क। तो सी का 1 डे का वर्क अगर हम 1 मान लें, क्योंकि बी सी से थ्राइस एफिशिएंट है तो बी कितना करेगा? 3 करेगा। और ए बी से ट्वाइस एफिशिएंट है तो इसका मतलब ए कितना करेगा? 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6। ये बात क्लियर होती है। हम अगर ये मान लें
कि सी का वनडे का वर्क 1 है, इसके अकॉर्डिंगली बी का वनडे का वर्क कितना हो गया 3 और सी का वनडे का वर्क कितना हो गया 6। क्वेश्चन कहता है कि तीनों मिलकर 30 डेज में करते हैं, तो अब ये देख लो भी तीनों का वनडे का वर्क कितना हो रहा है इसके हिसाब से 3, 1, 4 और 6, 10, तो तीनों का वनडे का वर्क कितना हो गया 10 और 30 डेज में मिलकर काम करते हैं, इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा 300 वर्क हो जाएगा। बताओ ये बात समझ में आती है? क्या कह सकते हैं हम लोग, हमने इनका 1 डे का वर्क ले लिया, सी क्योंकि सबसे पीछे था, सी सबसे कम एफिशिएंट था, तो हमने ये ले लिया। अभी सी का 1 डे का वर्क 1 है, बी का 1 डे का वर्क कितना है 3 और ए का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसके हिसाब से तीनों को ऐड कर लें 6, 3, 9 और 1, 10, मतलब हम ये कह सकते हैं तीनों मिलकर 1 डे में कितना वर्क करेंगे 10, क्योंकि 30 डेज में वर्क हुआ है तो इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो गया 300 वर्क हो गया। ओके, अब आप ये देखो यहां पर टोटल वर्क हो गया 300, राइट। अब हमें अगर ये बताना है कि तीनों का इंडिविजुअल बताना है, तो देखो ए का 1 डे का वर्क कितना है 6 है और कितना वर्क करना है 300, तो ए का टाइम टेकन जो हो जाएगा वो हो जाएगा दैट इज 300/6, कितना हो जाएगा 50 डेज। वही अगर हम बी का टाइम टेकन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 300/3, 100 डेज। और अगर हम ए का टाइम टेकन निकालेंगे तो 300/1, दिस इज इक्वल टू 300। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, मतलब ए का टाइम टेकन कितना हो गया 50 डेज, बी का टाइम टेकन कितना हो गया 100 डेज, और अगर हम यही सी का टाइम टेकन निकालें तो टाइम टेकन ऑफ सी कितना हो जाएगा 300 डेज, दैट बिकम्स अवर आंसर। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस हमारे एफिशिएंसी वाले कॉन्सेप्ट में कवर होते हैं। आई होप आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अधिक वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल दिनेश मिगलानी ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप पेन ड्राइव कोर्स मंगाना चाहते हैं जिसमें इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और बाइलिंगुअल का भी कोर्स हम जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, तो आप हमारा पेन ड्राइव कोर्स भी मंगा सकते हैं, जिसका प्राइस कोई ज्यादा नहीं है, कोई एक्सपायरी नहीं है वीडियोस की, तो आप यूज कर सकते हैं। आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए एवं कमेंट करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारे वीडियोस पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच।